नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अम्बाला शहर नगर निगम में वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है और साथ ही वार्डों को रिजर्वेशन का काम भी ड्रॉ के द्वारा पूरा कर लिया गया है। ऐसे में एक बार फिर अम्बाला में नगर निगम के चुनावों की बिसात बिछती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद नेता जो हैं वो फिर से लोगों के बीच सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये नेता एक बार फिर दोबारा चुनाव लड़ने की दावेदारियाँ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नेताजी ने पिछले कार्यकाल में क्या कुछ काम किए हैं, कहां नेताजी स्टैंड करते हैं, क्या नेताजी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, ये जानने के लिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ आज से शुरू करने जा रहा है खास कार्यक्रम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर नेताजी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं या नहीं, या फिर नेताजी ने जनता को जो विश्वास दिलाया था नेताजी उस पर खरे उतरे हैं या नहीं। तो आज से शुरुआत करते हैं और पहले बार चलेंगे अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 1, जहां से सोनिया रानी पार्षद रही हैं और उनके पति टोनी चौधरी भी इस बार इलेक्शन लड़ने का दावा ठोक रहे हैं और जानेंगे कि आखिर वहां की जनता क्या टोनी चौधरी और सोनिया रानी के कामों से संतुष्ट है। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत हमने सबसे पहले पुराने वार्ड नंबर 1 से की, जहां से सोनिया रानी पार्षदा रही हैं और उनके पति टोनी चौधरी भी इलाके में अच्छी पैठ रखते हैं। नेताजी के इलाके में हम पहुंचे तो नज़ारा कुछ मिला जुला नज़र आया, क्योंकि कहीं पक्की सड़कें बनी हुई थी तो कहीं सड़कों के बीच में गड्ढे और गटर खुले पड़े थे। कई जगह तो आलम यह भी नज़र आया कि इलाके में सड़क के नाम पर सिर्फ कच्चा रास्ता ही था। ऐसे में लोगों ने नेताजी को लेकर अपनी नाराज़गी भी खुलकर जाहिर की। लोगों ने यह तक कह डाला कि वोट मांगने के बाद आज तक नेताजी इलाके में नज़र नहीं आए। सर, जगह जगह पे खड्डे बड़े हुए हैं, जहाँ एक बार पाइप डाल देते हैं वो वैसे ही रहता है ही, और कोई आता है नहीं। इधर बुजुर्ग भी निकलते हैं, मोटरसाइकिल कई बार गिरे भी हैं, ट्रैक्टर ट्राली निकलते रहते हैं जी। खड्डे जगह जगह पे पड़े हुए हैं, मतलब दिक्कत है जी बहुत। कुछ नहीं है ना, गली में स्वीपर तक नहीं आता। स्वीपर भी हमें कह कह के फ़ोन कर कर के बुलाना पड़ता है जी। जो सड़क टूटी है दोबारा से नहीं बनती जी। और जो इस वजह ये देखिए, ये रोड जो बनती हैं ये तो अभी इन्होंने खुद सीमेंट डाल के फिर इन्होंने ये ठीक करवाई, मतलब सब बेकार। वार्ड नंबर 1 में बदकिस्मती से मंडोर गांव भी शामिल है। यहाँ हम बदकिस्मत शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारे गांव में अब तक जो भी हुआ ये सभी को पता है। यहाँ पर एक भी चौपाल या कोई किसी किस्म का जिस तरह हर गांव में बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं बना जी। यहाँ पर एमसीए कुछ नहीं देखा जी। यहाँ पर कोई सुविधा, किसी को मूल सुविधा कोई नहीं मिल रही है। लेकिन कमेटी में गांव हमारा है ना, ये मरों में ना में जूणों में। ऐसा नहीं है कि वार्ड नंबर 1 हर तरफ सिर्फ और सिर्फ समस्याओं से घिरा हुआ है। इलाके में पक्की सड़कें व अन्य सुविधाओं को लेकर लोग इनकी तारीफ भी करते हुए नजर आए हैं। इस बात से भी नहीं मुकरा जा सकता कि इलाके में विकास कार्य जरूर हुए हैं, लेकिन पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इलाके को कहीं ना कहीं बदहाली की आगोश में जाना पड़ा है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि सोनिया रानी और टोनी चौधरी हर वक्त उन लोगों के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करते। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी कहा कि ये दोनों हर दुख सुख में खड़े होने वाले नेता हैं। वो हर घर में जाके पूछती है आपको क्या तकलीफ़ है, कोई समस्या है आपकी, हमें बताओ। सड़कें वो बनवा रहे हैं गलियों में, और जहाँ भी लाइट साइट की कमी होती है वो लाइटें भी वो करवा रहे हैं। किसी को मदद की ज़रूरत है मदद भी करते हैं। कहीं पे काम उनका नहीं हो रहा, वहाँ उनके साथ जाके काम करवाते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वार्ड में, कोई ऐसी बात नहीं है। सोनिया एमसी जी सड़कें बना रही है, सारा काम कराया उन्हें, सड़कें बना रही, सारा जो भी है जितना भी उन्हें काम सब बलदेव नगर का सारा उन्हें काम करवाया।
कराई है, बहुत कराई है डेवलपमेंट उन्होंने। मतलब ये है कि मतलब सारी चीज़ें पूरी हो नहीं ना सकती, कुछ है, कराई है बहुत कुछ जी। तो अब हम आ पहुंचे हैं नेताजी के पास और नेताजी से जानेंगे कि आखिर उनके जो इलाके की जनता है, उनके वार्ड की जनता है, क्या कुछ उनका हमने आपको दिखाया कि नजरिया है, क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, क्या बाकी हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 से सोनिया रानी जो है वो पार्षद रही हैं और इस समय हमारे साथ टोनी चौधरी जो है वो मौजूद हैं। उनका भी काफी अच्छा वार्ड नंबर 1 में रुतबा है और सोनिया रानी के पति हैं। खुद टोनी जो है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और इन्हीं नेताजी से जान लेते हैं। सर, वार्ड नंबर 1 आपका रहा है, जनता की हमने आपके वहां से राय जानी है, कुछ खास जो लोग हैं वो खुश नहीं है आपके विकास कार्यों से। लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव था तब आए थे, कहा था हम आपके बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आए आप लोग वार्ड में। सबसे पहले तो मैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे यहां बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। आपके जो सवाल है उसका जवाब देता हूं। जो लोग कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग ज़रूर कह रहे होंगे 7 साल हो गए हैं, 2013 में चुनाव हुआ था, 2018 तक का टाइम पीरियड रहा, उसके बाद अब 2 साल बीत चुके हैं, चुनाव नहीं हुआ। जब हम चुनाव जीते तब हमारे क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जैसे काकड़ू, सद्दोपुर, मंडोर एरिया हो गया, जड़ोत रोड की कॉलोनियाँ, जो नई कॉलोनियाँ आबाद हुई हैं, सारे आउटर एरियाज थे, वहाँ ना तो सड़कें थी, ना पानी था, ना सीवरेज था। हमारे चुनाव जीतने के बाद इन सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं, आप जाकर भी देख लीजिएगा। जी, आपने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करी है, मैं आपको मंडोर आपका ही इलाका पड़ता है, एक बार मंडोर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं काफी विकास आपने करवाया, लेकिन सच्चाई ये है कि मंडोर की जनता भी खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि अगर हमारा इलाका जो है वो पंचायत में ही रहता तो ज्यादा ठीक था, अब वो ना जीते में है ना मरे में। ये एक बार सुन लीजिए अब क्या कह रहे हैं लोग। कोई हमारे गांव में अब तक जो भी हुआ ये सभी को पता है। यहाँ पर एक भी चौपाल या कोई किसी किस्म का जिस तरह हर गांव में बन रहा है, यहाँ कुछ नहीं बना जी। यहाँ पर एमसीआई कुछ नहीं देखा जी, यहाँ पर कोई सुविधा, किसी को मूल सुविधा कोई नहीं मिल रही है। लेकिन कमेटी में गांव हमारा है, ना ये मरो में ना मैं जूणों में। तो सुना आपने, देख सकते हैं आपकी लोग किस कदर निराश हैं। लोग कह रहे हैं हम ना जिए में ना मरे में। क्या लगता है कहाँ से ये लोगों की नाराजगी दूर करेंगे? ये सारे काम पार्षद के नहीं होते, कुछ सरकारों के होते हैं। जो पार्षद के रूप में हमारे काम तो हमने बखूबी निभाए हैं जी। मंडोर की बात की जाए तो कहीं भी कोई सीवरेज नहीं था, पानी की समस्या थी, बूस्टर था, हालांकि वहाँ पे ट्यूबवेल भी नहीं थे। वो सारे काम हुए हैं, पानी की समस्या से निजात मिली है वहाँ जी। स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ। जब हम चुनाव जीते 2013 में, एक भी स्ट्रीट लाइट पूरे मंडोर गांव में नहीं थी। लाइटें आज भी टूटकर लटकी हुई हैं वहाँ पर। होगी तो 2018 तक हमारा कार्यकाल था, 2 साल हो गए। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनको रिपेयर करना, उनकी मेंटेनेंस रखना। जहाँ तक डेयरियों की बात रही है तो वो खतौली गाँव की भूमि पर स्थित है, ना कि मंडोर गाँव की भूमि पर स्थित है। कॉर्पोरेशन ने जो भूमि दी है वो खतौली गांव की है जी, मंडोर गांव में एक भूमि नहीं है और उसकी जिम्मेवारी सरकार की बनती है, ना कि किसी पार्टी। यानी कि मंडोर वासी ये सोच लें कि जब पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया तो पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो लावारिस अपने आप को मान लें। अभी भी हम वही काम करें। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 2013 से 2018 का कार्यकाल था, 7 साल हो गए हमें लोगों की सेवा करते हुए, लोगों का काम करते हुए। बहुत से ऐसे काम है जो हमने किए, कोई 1-2 काम रह भी गए होंगे तो हर सरकार आती है, जाती है, काम करती है, तो वो काम हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेवा की आप बात कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं आपने चुनाव के बाद लोगों को शक्ल तक नहीं दिखाई है। ऐसा है, कोई राजनीतिक लोग या कुछ लोग बोल रहे होंगे जिनका कोई राजनीतिक स्वार्थ होगा। राजनीतिक लोग नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। आपके जो वार्ड नंबर 1 है उसमें जड़ोत रोड पर गुरु नानक विहार है, गुरु गोविंद सिंह नगर है, वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जब से सोनिया रानी पार्षद बनी है वो नहीं आई है। एक बार उन लोगों की भी आप सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यकाल होता है, कुछ डेवलपमेंट हुई इलाके में? एक बार आके जो वोटा लैनिया सी उस तो बाद नहीं बनता ऐसे बोड़िया कोई। तो देख सकते हैं आप कि इसको लेकर क्या कहेंगे? सुबह से लेकर शाम तक 200 से 300 लोग डेली हमारे घर में आते हैं। हमारे घर के द्वार हमेशा खुले मिलते हैं, सभी के काम करते हैं। अगर कोई नए लोग आकर बसे हैं या कुछ लोग नए आ गए हैं, कुछ नई कॉलोनियाँ डेवलप हो गई हैं, वहाँ कुछ काम है तो वो हो जाए, बाकी काम तो सारे वहाँ हुए पड़े हैं। जड़ोत रोड की बात की जाए तो सड़कें बनाई, वहाँ पे सीवरेज, पानी, सारी समस्याएं आप देखेंगे। जो सोडियम लाइट्स के सेट हैं वो उस रोड पे आपको देखेंगे जो पहले कभी नहीं लगे। आज से 14 साल 18 साल पहले की जो कॉलोनीज थी वो सारी डेवलप हो चुकी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लगे हैं, 2017 में लगे थे, 18 में लगे थे और अब टूट गए हैं, तो क्या माने कि अगर एक बार सरकार ने पैसा लगा दिया तो आप अब दोबारा भी चुनाव में उतरेंगे? मैं पहले जानना चाहूंगा कि क्या दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी है? चुनाव लड़ेंगे दोबारा जी। तो क्या लगता है कि अगर जो डेवलपमेंट इस बार करवाएंगे उसकी आगे लंबी दौड़ में वो काम चले, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिम्मेवारी बनती
गलती है, जो हमारी जिम्मेवारी हमने बखूबी निभाई, जो सरकार की जिम्मेवारी है, जो प्रशासन की जिम्मेवारी है, वो उन लोगों ने निभानी है। जी। तो क्या लगता है आपको, आप कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी वो निभाएंगे, लोग जो है वो आखिर कहाँ जाएं? लोग कहते हैं पार्षद मिलता नहीं है, और आप लोगों का जो मुख्य काम है वो यही है कि लोगों की आवाज आप सरकार प्रशासन तक पहुंचाएं। पार्षद हम तो 24 घंटे अवेलेबल है। अपने वार्ड को छोड़ के 2 नंबर वार्ड, जो 6 नंबर वार्ड का हिस्सा है, जहाँ पवन अग्रवाल जी हैं, डिम्पी जी हैं, उन सभी एरियाज में हमारी पत्नी सोनिया चौधरी ही काम कर रही है। मेरी पत्नी इस बात का क्या मतलब निकाले हम कि वो लोग खुद अपने वार्ड में काम नहीं कर रहे? नहीं, ये वो हमारे नज़दीक पड़ते हैं, वार्ड 5 हमारे पास पड़ते हैं, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। ऐसे तो रविदास बस्ती से आ जाते हैं, कभी कहीं से लोग, पूरे अम्बाला शहर से लोग आते हैं हमारे पास काम करवाने के लिए। जितनी हमारी क्षमता से बढ़कर काम कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो है वो आपकी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, दूर दूर से लोग चाहते हैं कि हमें हाउसिंग बोर्ड में जगह मिल जाए। लेकिन हमने वहाँ कुछ बुजुर्गों से बात की है, वो कह रहे हैं अब यहाँ रहने का मन नहीं करता, यहाँ दिल नहीं लगता। एक बार पहले बुजुर्ग सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आपके बारे में। लगने का कोई कारण नहीं है, यहाँ लाइटों की बहुत प्रॉब्लम है। हम तो अभी अब तो है यहाँ, कभी लाइट बढ़ती है, कभी बढ़ती भी नहीं लाइट, अंधेरा रहता है यहाँ से। तो सुन सकते हैं आप क्या किस तरह नाराजगी दूर करेंगे लोगों की? ये जो नाला है ये कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास नाला है। आवाज तो आप ही उठाएंगे लोगों की? हमने उठाई, हमने हमेशा उठाई, अगर ये आवाज उठाई, इसी के कारण ये नाला बना जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नाला बन तो गया, पहले इससे डबल साइज का नाला था, अब छोटा हो गया, परेशानी कम करने के बजाय ज्यादा कर दी आपने लोगों की। ये जो नाला बनाया गया है, ये सरकार की तरफ से बनाया गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास नहीं है, नगर निगम का इसमें कोई लेना देना। और ये अभी बना है हाल ही में जी, हमारा टाइम पीरियड 2018 में खत्म हुआ, ये अभी बना, ये तो सरकार। चलिए मान लिया नाला अलग डिपार्टमेंट का काम है, अलग सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं वार्ड नंबर 1 में रह रहा हूँ, मेरी समस्या वो नाला है, तो क्या टोनी या सोनिया जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो मेरी समस्या सरकार के सामने रखें? आप भी हाउस में मौजूद रहे, हाउस में आपके सामने कई बार सोनिया जी ने अम्बाला ड्रेन की बात रखी जी, बिल्कुल। वो अम्बाला ड्रेन की बात हमेशा रखते थे, पीएचसी की बात, डिस्पेंसरी की बात रखते थे, बलदेव नगर में डिस्पेंसरी की बात रखते थे। हमारा पशुओं का मुद्दा, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, आप तो वहाँ हर हाउस की मीटिंग को आपने अटेंड किया है। सबसे ज़्यादा शुरुआत भी सोनिया चौधरी से होती थी और हाउस की मीटिंग का अंत। लेकिन नतीजा नहीं निकला ना टोनी जी उसका कुछ। आपके नारायणगढ़ मोड़ पे अगर हम जाएं तो देख सकते हैं आप, वहाँ दिन हो या रात हो, आवारा पशु भी उसी तरह खड़े हैं, सड़कों के बीच में मेन होल भी खुले हैं, नालियाँ ओवरफ्लो चल रही हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ, 2018 में टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब तो हम किसी से रिक्वेस्ट करके काम करवाते, ठीक है ना तो हम सत्ता में है जी, ये तो काम सत्ता पक्ष वालों का है। लेकिन आपने अगर हम देखें तो आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है टोनी जी, पल्ला झाड़ रहे हैं आप उससे? विपक्ष का काम उन्हें बखूबी निभाया, हर बार विपक्ष का काम हम ही निभाते हैं उन एरियाज में जी। किस तरह से निभाते हैं? क्योंकि हमें अभी तक नहीं नजर आया, लोग भी यही कह रहे हैं कि आप मिलते नहीं, उनकी आवाज नहीं उठाते। अब आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का काम है। अगर हम नहीं मिलते तो अम्बाला शहर का कोई पार्षद ही नहीं मिलता किसी को। अगर हम लोग नहीं मिलते जी तो अम्बाला शहर में कोई पार्षद ही नहीं मिलता। लेकिन लोग कह रहे हैं ये बात, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 10-20 लोग कह रहे होंगे, लेकिन जो बलदेव नगर की जनता, मेरा घर है जी, मेरा परिवार है, बड़े बुजुर्गों सबके साथ मेरा बहुत प्रेम प्यार है। और दोनों मियाँ बीबी ने जितना काम हम दोनों मियाँ बीबी ने किया है, बच्चा बन के उनकी सेवा करके आगे भी करते आएंगे। लेकिन अगर बात की जाए, आपने कहा हम आवाज उठाते हैं विपक्ष बन के, अब क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि लोग अब दुखी हैं, एक आवाज जो है लोगों की तरफ से उठ रही है सरकार को लेकर भी, लेकिन आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे ग्राउंड पर। आप मेरी बात सुनिए, एक पार्षद का जो काम होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, पार्षद का काम होता है रूटीन डेली के जो छोटे छोटे काम है लोगों के, वो करना, वो हम बखूबी कर रहे हैं। जो कोई बताएंगे सर क्या कुछ काम कर रहे हैं? जैसे किसी का कोई सर्टिफिकेट बनाना, कोई डोमिसाइल का काम है, कोई काम है, आधार कार्ड में करेक्शन है, कोई भी काम होता है तो सभी लोग हमारे पास आते हैं। आस-पास आप पता कीजिएगा, दोबारा जाइएगा। लेकिन सर जब आप लोग चुनाव में उतरेंगे, अब भी उतरेंगे, पहले भी उतरते हैं, तो आप बुनियादी चीजों का वादा लोगों से करते हैं, सड़कें देंगे, बिजली, पानी, नालियां पक्की देंगे, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा कहीं। मैं जो कहता हूँ कि हमने तो कम से कम 90% कम से कम 90 में कोई 10% काम रह भी गए हैं तो वो हो जाएंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात जी। अगले प्लान में क्या कुछ लगता है, क्या तस्वीर बदलेगी, क्या कुछ होगा? बहुत से काम हमने किए हैं, जैसे काकड़ू गांव में LED लाइट लगी हुई है सारी, आप देखोगे सड़कों का निर्माण हुआ, सीवरेज का निर्माण हुआ। आउटर एरियाज की बहुत ही बुरी हालत थी जब हम चुनाव जीत के आए, किसी भी गांव में सीवरेज नहीं था, पानी की लाइनें नहीं थी, नई लाइनें डल गई, बूस्टर लग गए, पानी की समस्याओं से निजात मिला, LED लाइट्स लगी काकड़ू गांव में। जैसे ही जो गांव सद्दोपुर है वहाँ भी लाइट्स नहीं थी।
वहाँ पे लाइट्स लगाई गई, मंडोर गांव में लाइट्स, पानी, सीवरेज। एक पार्षद का जो कर्तव्य होता है वो हमने बखूबी निभाया है। अब जैसे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की बात कर रहे थे, वहाँ 24 साल से कोई पार्कों का निर्माण नहीं हुआ था। हमारे जीतने के बाद वहाँ पार्कों का निर्माण हुआ, लेकिन पार्कों में लोग खुद सफाई कर रहे हैं, लोगों का ये तक कहना है। अब मेरी बात नहीं समझे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो हमारा टाइम पीरियड था 2013 से 2018 तक था, वो बहुत ही अच्छा टाइम। लेकिन क्या माना जाए, उस टाइम पीरियड के बाद टोनी चौधरी का वर्चस्व खत्म हो गया या सोनिया रानी का खत्म हो गया? ना तो किसी का वर्चस्व खत्म हुआ, ना हमारा प्यार वहाँ से खत्म हुआ। ये तो आने वाला चुनाव बता देगा। जी, क्या इस बार कहाँ से तैयारी करने, और दोनों मियाँ बीवी दोबारा इस बार किस्मत आजमाएंगे? और 4 नंबर वार्ड जो कि मेरे परिवार है, बलदेव नगर क्षेत्र है, जिसके जहाँ से मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नाम के बाद अगर कोई टोनी चौधरी बोलता है तो साथ बलदेव नगर लगाता है जरूर जी। तो इस बार 4 नंबर वार्ड से मैं खुद उतर रहा हूँ जी। और सोनिया जी का क्या कुछ? सोनिया जी तो देखते हैं, शायद 3 नंबर वार्ड जो नए क्षेत्र बने हैं, कुछ 2 नंबर वार्ड का हिस्सा है वो SC रिजर्व हो गया है। 4 नंबर वार्ड है जो BC रिजर्व है, BC रिजर्व है, तो वहाँ से मैं खुद इस बार चुनाव लड़ा। अगले चुनावों की हम बात कर लेते हैं। क्या वादे होंगे, क्या दावे होंगे, और कितना आप उनको कोशिश करेंगे कि वो ग्राउंड पे उनकी आउटपुट नजर आए? क्योंकि इस बार आपने देख ही लिया कि लोग अंत में नाराज हैं। कुछ लोग नाराज हैं जी, ठीक है। अब 50,000 की आबादी में अगर 50 लोग नाराज हैं तो एक अलग मैटर, वो मायने नहीं रखते आपके लिए, वो एक अलग मैटर है जी। 50 लोग नाराज हैं, कोई बात नहीं, उनकी नाराजगी भी दूर कर दी जाएगी अगर 50 लोग नाराज हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे एरिया में 70 से 80% लोग हमारे से संतुष्ट हैं जी। क्या कुछ अगली बार मुख्य प्रायोरिटी होगी अगर बलदेव नगर से भी लड़ते हैं? क्योंकि बलदेव नगर में सफाई, नाला, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो काफी बार समस्या बनकर सामने आती हैं। क्या मेन पॉइंट रहेंगे आपके? हल भी किया, बहुत से काम किए, आप जाकर देखोगे सड़कें बलदेव नगर की आपको बड़ी विशलिस्ट दिखेंगी। सारी नई सड़कें बनाई गई हैं वहाँ, दोबारा इंटरलॉकिंग टाइल से सड़कें बनी हुई हैं, नालियों का, लाइट्स का पूरा प्रबंध है वहाँ पे। अब जो नया मेरा प्लान है आने का, उसमें कुछ रोजगार के मुद्दे हैं जी। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, आगे 5, 7, 8 महीने लगेंगे भी। कोई 100, 150, 200 लोग हैं जो बच्चे हैं हमारे युवा, उनको कहीं प्राइवेट रोजगार करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें रोजगार जरूर दिलाया जाएगा उनको जी। तो ये तो हो गया युवाओं को रोजगार। बुजुर्ग हैं, पार्कों की समस्या है। देखो, बलदेव नगर में सबसे बड़ी समस्या है, कॉरपोरेशन की कोई लैंड नहीं है जी। पार्क के लिए कोई लैंड नहीं है। एक गांधी पार्क बना वार्ड नंबर 2 में है, वार्ड नंबर 2 के लोग भी हमारे से ही काम करवाते हैं, आते हैं। मैं हमारे सारे नज़दीकी हैं, अजीज़ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनके बच्चे हैं। और एजुकेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है, बच्चों के जो शिक्षा है। आप बलदेव नगर में सरकारी स्कूल है हमारा, उसमें जाएं तो वहाँ आप देखोगे वहाँ के हालात बदले मिले हैं। जब हम चुनाव जीते थे तो वहाँ भी बहुत खड्डे थे, मिट्टी डलवाई, उसके बाद उसमें अंदर काफ़ी कुछ वाटर कूलर लगाए बच्चों के लिए। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हम जीते चुनाव तो तब पार्षद की जो तनख्वाह थी 2500 रुपये होती थी जी। फिर ये बाद में 7,500 रुपये हो गई। सोनिया जी ने पैसे वो डालकर बच्चों के लिए जूते, शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षा के लिए आ जाए, कोई बच्चा गरीब है तो उसकी मदद की, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी से, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते। तो टोनी जी, ये मुद्दे वो हैं जो आप अपने पर्सनल तौर पर निभा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं आम नागरिक की बात करूं, तो मेरे लिए बिजली, पानी, सड़क, गली, नाली, यही मुख्य मुद्दे हैं। मेरा राजनीति से मान लीजिए कोई लेना देना नहीं है। क्या भरोसा दिलवाते हैं कि अगली बार ऐसी दिक्कत ना आए, सड़कें वगैरह ठीक होंगी सब? मैं कह रहा हूँ अभी भी ठीक है। कौन कह रहा है ठीक नहीं है? सड़कों में गड्ढे हैं, नहीं, मेन हॉल खुले पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं। आप मेरे साथ चलिए बलदेव नगर में, आप दिखा दीजिए जी। तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार तस्वीरें देख लीजिए। हाउसिंग बोर्ड की एंट्री पर ही मेन हॉल जो है, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों मेन हॉल जो है वो खुले पड़े हैं। वो पब्लिक हेल्थ वालों ने डाले हुए, वो वाटर स्टोन से। पब्लिक हेल्थ तक जनता की आवाज कौन पहुंचाए? हमने किया हर बार, हम ही सफाई करते आए, और कौन करवाता है वहाँ? आप बता दीजिए कोई किसी ने जी। लेकिन बात सिर्फ नालियों की नहीं, खड्डों की नहीं, और लोगों की आवाज कौन उठाएगा? अगर मान लीजिए एक आम नागरिक आपके इलाके में आकर बस गया, आपको पता है हाउस में लोगों की आवाज बनकर कौन आया? और भी हाउस की बैठक हुए, आपको भी पता है कितना समय हो गया, तब से लोग ढूंढ रहे हैं टोनी और सोनिया को। नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये झूठ है, सरासर झूठ है जी। लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं टोनी जी, लोग नहीं झूठ बोल रहे, ये जो बात है झूठी है जी। अगर हम नहीं मिलते तो फिर कोई भी नहीं। इन लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि टोनी अवेलेबल है, सोनिया अवेलेबल है? आने वाले समय में कैसे लोग आप पे विश्वास करेंगे? आप अभी चले जाइए
हम गए थे, हमने आपको सुनवाया भी है। आप अभी घर चले जाइए, अवेलेबल है जी। हमारी बात अलग है टोनी जी, एक आम नागरिक जिसे वार्ड में कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूँ भी कोई ऐसा बताए, जो भी कोई प्रॉब्लम हो हमें बताए आके, हमने तो हर समस्या का हल किया है। भरोसा दिलवाते हैं अगली बार के लिए। पूरा भरोसा दिलाते हैं जी, पूरा भरोसा दिलाते हैं जी। आप ये देखिए, आजाद जीत कर आना, दोबारा फिर आजाद लड़ूंगा मैं जी। मैं फिर तैयारी कर रहा हूँ, आजाद लड़ूंगा जी। किसके साथ हैं आजकल? अब हम आजाद हैं, लोग हमारे साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। देखो चुनाव में पार्टी से, ये लोकल चुनाव है, यहाँ पार्टी के इतने मायने नहीं है, ये तो आपकी फेस वैल्यू का चुनाव है जी। आप कैसे खानदानी, आप कहाँ कैसे इज्जतदार लोग हैं, तो आप चुनाव लड़िए। लोग आपके साथ हैं तो सब साथ हैं। पार्टी से पहले तो जनता है जी, जनता जिसके साथ है वो फिर जी। तो ये थे नेताजी, और नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से नेताजी ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, वो लोग नेताजी से हम कह सकते हैं कि 50% नाराज भी हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेताजी का व्यवहार ठीक है, लेकिन काम जो है वो बहुत हैं, पेंडिंग है। और आगे आने वाले समय में नेताजी ने खुद विश्वास दिलाया कि ये खुद तो चुनाव लड़ेंगे ही, और जो इनकी धर्मपत्नी है सोनिया रानी, वो भी अभी प्लान बना रही है कि किस वार्ड से दोबारा किस्मत आजमाई जाए। और इन्होंने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में जो काम अधूरे रह गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और साथ साथ बड़ा दावा इन्होंने ये भी कर दिया कि अपने वार्ड के साथ साथ दूसरे वार्डों की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली है। आने वाले समय में और भी वार्ड दिखाएंगे आपको, और वहां भी दिखाएंगे कि आखिर वहां के नेताजी का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है। देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज, और हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, खबरों पर अपनी राय देना ना भूलिए, और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। और एंड्रॉइड फोन यूजर्स प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज भी डाउनलोड कीजिए।